कल एनवायरनमेंट करने से पहले आज ही कर लेते इकोनॉमिक्स, क्योंकि आज ही शेड्यूल किए थे तो क्योंकि बहुत तो ज़्यादा है ही। तो स्टार्टिंग करते हैं इकोनॉमिक्स। अरे यार, इकोनॉमिक्स। ओके, तो ये क्या है? इकोनॉमिक्स हम लोग आर्ट्स में पढ़ते हैं, जो 12th क्लास में स्टार्टिंग में आर्ट्स में वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअली ये साइंस है। साइंस किस लिए है? क्योंकि इट इज़, देखो आर्ट्स में क्या हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ये सब पढ़ते हैं, लेकिन वो हम लोग टेस्टेड नहीं है। मतलब कि यू कैन से दैट साइंस मीन्स प्रूफ। और साइंस और आर्ट्स मीन्स इट इज़ जस्ट देखो हिस्ट्री में कोई बोलता है कि ये हुआ था, कोई बोलता है, बहुत सारे इंसिडेंट आप पढ़ेंगे जब, तो सबका अलग अलग ही थ्योरी है। हम लोग उसको कॉमन थ्योरी बना के ही हम लोग उसको एक हिस्ट्री बनाए हैं। लेकिन देखो अगर मुस्लिम या फिर हिंदू बोलेंगे तो वो उनका थ्योरी अलग होगा, उन लोगों का थ्योरी अलग है। और जैसे जीसस और ये सबका उनका सब अलग है। तो हम लोग का उसी लिए हिस्ट्री को ना हम लोग का क्या बोलते हैं, अकबरनामा जैसा हुआ। उसके बेसिस पे हम लोग अकबर के बारे में नहीं जानते। हम लोग को उसमें बहुत सारा मिला के फिर उसको एक कंक्लूजन में लाए हैं हम लोग। ठीक है, तो उसीलिए वो आर्ट्स है। ये बहुत सारा टॉपिक है जो आर्ट्स किसको बोलते हैं, हिस्ट्री के, साइंस क्या है वगैरह वगैरह, ये सब अभी हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। तो देखो इसीलिए बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, क्योंकि इट इज़ प्रूव्ड। साइंस मीन्स प्रूव है आपके पास। साइंस इसका मतलब है कि सूर्य ईस्ट के में आएगा ही आएगा, इट इज़ साइंस। ओके, तो ये सब है जो इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, उसको साइंस बोलते हैं। तो हम लोग इसमें इकोनॉमिक्स में क्या पढ़ते हैं कि हम लोग उसको साइंस बोल रहे हैं। हम लोग क्या प्रूफ करते हैं? हम लोग को देखो, हम लोग पढ़ते हैं ह्यूमन बिहेवियर। हाँ, हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन बिहेवियर हम लोग प्रूफ नहीं कर सकते कि ये बिहेवियर ऐसा है, कौन सा सिचुएशन में क्या है ये सब, लेकिन हम लोग उसमें एक कंक्लूज़न ला सकते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ साइंस ऑल्सो एंड आर्ट्स ऑल्सो। मतलब कि साइंस में बहुत सारा प्रूफ है। देखो जैसे कि फिजिकल पॉलिसी, ये तो चेंज नहीं होना है। आपको अगर उसको बैंक कम इंटरेस्ट देगा तो जो डिमांड होगा वो ज़्यादा होगा, इट इज़ प्रूवन। तो इट इज़ ए फिजिकल, माने ये साइंस है। लेकिन हम लोग कभी कभी कोई ट्रायल एंड एरर मेथड में भी करते हैं। ठीक है, ट्रायल एंड एरर मेथड करते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ट्स। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें ह्यूमन बिहेवियर करते हैं। हम लोग को ह्यूमन को क्या चाहिए कि मिनिमम प्राइस में हमको चाहिए मैक्सिमम क्या, रिसोर्सेस। ठीक है, हमको चाहिए नहीं, हमको हर दिन डाटा चाहिए, वो भी 1 रुपये में। ठीक है, हम लोग को ऐसे रिसोर्सेज है, लेकिन रिसोर्सेज तो स्कैर्स है, या फिर किसी को प्रॉफिट मोटिव में भी करना है। जियो को तो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, उसको प्रॉफिट कमाना है। और हमको क्या चाहिए ना, हमको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज में क्या मैक्सिमम चाहिए, हमको लेस प्राइस में। तो इन दोनों के बीच में हम लोग कैसे कॉम्बिनेशंस करेंगे ताकि इट विल बी ए, जो बोलते हैं ना, सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ये कैसे मीट करेगा, कहाँ पर ऐसे मीट करेगा ताकि यू विल बी एन इक्विलिब्रियम। क्योंकि देखो हम लोग अगर पेट्रोल का दाम 1 रुपया हो गया, सोच लो, सॉरी 1 रुपया हो गया, तो
सब कोई की पेट्रोल लेगा, सब कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ नहीं करेगा, सब कोई आराम से कार लेके जाएंगे। तो लेकिन पेट्रोल क्या है, इट इज़ मिनिमम, और क्या है, वो स्कैर्स रिसोर्सेस है। तो हमको क्या करना है, ये सब रिसोर्सेस को एक एलोकेटेड करना है एक जगह, और उस पेट्रोल का हम लोग कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। अगर हम लोग पेट्रोल का दाम 1000 कर दें तो कोई सोचेगा, इतना आंदोलन होगा, बोलिए मत। तो इसको हम लोग एक ऑप्टिमम, उसीलिए बोलते हैं एक ऑप्टिमम रुपीज़ में लाना, एक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है। तो आप लोग क्या समझे इसमें कि हम लोग को क्या करना है, एक एलोकेट करना है क्या, स्कैर्स रिसोर्सेस को, और उसको हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ सोसाइटी डिवाइड एंड यूज देयर रिसोर्सेस टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है, एंड how these goods and services are distributed and consumed, ठीक है। एक सोचो, एक इंडस्ट्री है, ठीक है, इंडस्ट्री, उसको क्या चाहिए, मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट किस में चाहिए ना, मैक्सिमम रिसोर्सेस, मैंने मिनिमम रिसोर्सेस यूज़ करके वो कैसे मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हम लोग को क्या चाहिए ना, मैक्सिमम रिसोर्सेस में हम लोग को मिनिमम प्राइस चाहिए। तो इट इज़ जस्ट एन इक्विलिब्रियम बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड, एंड दैट इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स। समझ में आ गया। और एंशिएंट ग्रीक में एक्चुअली इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, इट इज़ लाइक OIKO नोमिका, ठीक है, इकोनॉमिक, ठीक है, और इकोनॉमिका ये क्या है, ग्रीक है, ग्रीक लेटर्स, इसका मतलब है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स। आपको पता है हम लोग का, मेरे को पता है कि मैं थोड़ा सा अभी ज़्यादा बोल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मैं से पढ़ाती जाऊँगी तो यू कांट अंडरस्टैंड, इट इज़ जस्ट डिफ़िकल्ट फॉर टेक्निकल पीपल्स। तो मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड्स, आपको पता है कि पापा लोग लेके आते हैं पैसा और मम्मी को थमा देते हैं। मम्मी को उसमें 10,000 और 20,000 में पूरा आपको घर संभालना पड़ता है। तो दैट इज़ कॉल्ड, ये क्या बोलते हैं, इट इज़ द मैनेजमेंट कि आप कैसे इसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये हाउस होल्ड में हो गया। उसको अगर बड़े लेवल पे आप करेंगे तो दैट इज़ ए कंट्री में होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं, आप खुद सोचिए। क्योंकि हम लोगों को मैनेज करना है, हम लोगों को ये, अगर तुम लोग IAS ऑफिसर्स हो जाओगे या फिर रेवेन्यू ऑफिसर्स हो जाओगे, कुछ भी होगा, तो यू हैव टू मैनेज। तो कैसे मैनेज करेंगे, दैट विल बी द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स, ठीक है। रिसोर्सेज जो है वो बेसिक इंग्रेडिएंट्स है जो कि नीड क्या करता है ना, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए। एंड इट इज़ अ फिजिकल थिंग, जैसे कि लैंड हो गया, आपको कोई अगर लैंड लिया है प्रोडक्शन के लिए तो लैंड का भी रेंट देगा वगैरह वगैरह। तो ये सब आपको मिला के क्या होगा, सप्लाई और डिमांड, ये दोनों में इक्विलिब्रियम जब होंगे तो दैट इज़ कॉल्ड इक्विलिब्रियम हो गया, तो हम लोग का प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। ये भी हम लोग पढ़ने वाला है। तो ये क्या है, इसमें हम लोग क्या जोड़ते हैं ना, इंटेंजिबल जो दिखता नहीं, क्या नहीं दिखता है ना, इमोशंस। आपका दिमाग लगा है, मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मेरा दिमाग लगा, मैं अभी जो जितना सारा अभी बोली, इट इज़ कहीं पर भी बुक में नहीं लिखा है, तो मैं ये मेरा दिमाग है। तो इट इज़ इंटेंजिबल थिंग्स, ठीक है। मैं अगर किसी में भी दिमाग लगाती हूँ दैट इज़ इंटेंजिबल, वो दिखता नहीं है लेकिन वो है, ठीक है। गिवन है, देखो सप्लाई हम लोग का लिमिटेड है, पेट्रोल हमको बहुत कम मिलेगा लेकिन उसका डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, तो इट इज़ द ठीक है। तो हम लोग को चॉइस बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा ना, इकोनॉमिक्स का स्टडी वही है जो
डिफ़िकल्ट चॉइसेस और सिग्निफिकेंस में हम लोग को निकालना है। हम लोग पेट्रोल का दाम क्या रखेंगे, उसमें क्या डालेंगे, ताकि वो 1000 ना हो के 1 रुपी भी ना हो के वो 90 रुपीज़ या फिर 100 रुपीज़ रहेगा। तो दैट इज़ कॉल्ड द इकोनॉमिक्स, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेस विद द स्केर्स रिसोर्स। ठीक है, मैंने मिनिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस विथ मैक्सिमम प्रॉफिट। और इकोनॉमिक्स क्या करता है, हम लोग का डे टू डे लाइफ में भी बहुत यूज़ करता है। तो इसका क्या है, थ्योरी कहीं से आया है ना, हम लोग का ग्रीक का जो थे जो लोग पढ़ेंगे क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, वो प्लेटो के बारे में जानेंगे, एरिस्टोटल के बारे में जानेंगे। हम लोग इतना जानने का ज़रूरत नहीं है। तो जो लोग ऑप्शनल लिए हैं, यू हैव टू नो अबाउट जो एरिस्टोटल एंड प्लेटो। ठीक है, तो इसमें क्या है कि पहले इशू क्या था, उसमें प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का इशू था। तो ये उसी लिए धीरे धीरे एक्चुअली थ्योरी कहाँ से जनरेट होता है, अगर आपका कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा तो उसका सल्यूशन आप ढूंढेंगे नहीं। तो उसी लिए धीरे धीरे एरिस्टोटल को हम लोग कैसे जानते हैं, एरिस्टोटल और प्लूटो को हम लोग कैसे जानते हैं, क्योंकि वो लोग प्रॉब्लम्स का सल्यूशन दिए। तो वैसे ही हम लोग का थॉमस हैं और भी बहुत सारे इकोनॉमिक्स हैं। ठीक है, इकोनॉमिक्स धीरे 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 आपका यूरोपियन देश में डेवलप हुआ, कब ना 16 से 18 सेंचुरी में। देखो पहले क्या था, सब सरकारी के पास सारा पैसा था। तो जो लोग थोड़े अमीर हो गए तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमको भी हमारा इंडस्ट्री डेवलप करना है। तो उसी लिए क्या किए, उसलिए डेवलप हुआ क्या ना, हम लोग का इकोनॉमिक्स। ठीक है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग का क्या है, उसमें यूटिलाइजेशन आपका जितना भी हो, डालते रहते पैसा डालते रहते, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग नहीं निकाल पाते, कभी भी नहीं। तो उसी लिए उसका कैसे मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कब होगा, जब प्राइवेट सेक्टर होगा या फिर कैपिटलाइजेशन इकोनॉमी होगा। तो अगर हम लोग को मेंटेन करना है बैलेंस, तो हमको कैपिटलाइजेशन चाहिए, और उसी लिए हम लोग का डेवलप हुआ इकोनॉमिक्स। समझ में आया। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं ना, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को बोलते हैं, जो बोले कि सबके पास सेम माने कि ये लेजी फेयर इकोनॉमी होना चाहिए, मतलब सबको बराबर टाइप का ये देना चाहिए, इक्वल ये होना चाहिए, किसके पास ज़्यादा किसके पास कम ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन्होंने एक बुक लिखा था, कभी आपको अगर स्टार्टिंग में एडम स्मिथ के बारे में मैंने ये करना है स्टार्टिंग में, तो आपको उसका बुक में भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन इसका इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, फिर भी आप जान लीजिए। एक बुक है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, और ये पढ़ लेते हैं। ये तो हम लोग का फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसको बोलते हैं, एडम स्मिथ को। लेकिन हम लोग फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो मतलब कि बहुत बड़ा बड़ा, जब हम लोग हाउस होल्ड में जाके अगर पूरा कंट्री को देखेंगे तो दैट इज़ कॉल्ड माइक्रो। तो जनरली इन्होंने कब दिया, कौन है फादर ना, जॉन मेनार्ड रे केन। ठीक है, उन्होंने लिखा था क्या, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी।
ठीक है। और उन्होंने भी प्रपोज किया था इकोनॉमिक्स का, और कैसे माइट नॉट हैव द कैपेसिटी टू करेक्ट इट सेल्फ, कि हम लोग को उसको करेक्ट करना पड़ेगा। और जैसे कि ओनली गवर्नमेंट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोवाइड सोल्यूशन लाइक इंक्रीजिंग स्पेंडिंग ड्यूरिंग लॉकडाउन्स। हाँ, वो भी है। हम लोग को लॉकडाउन के टाइम में कौन ज़्यादा स्पेंडिंग कर रहा था पिछले साल? गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो निकालेंगे नहीं अपना पैसा। तो अगर आपको इकोनॉमिक्स, आप लोग को जीडीपी पढ़ेंगे ना, व्हाट इज़ जीडीपी? जीडीपी आपका तीन टाइप में आपका कैलकुलेट होता है। एक है वैल्यू एडेड, एक है एक्सपेंडिचर मेथड, और एक नॉर्मल कंज्यूम मेथड। तो जो कंज्यूम एक्सपेंडिचर्स में हम लोग का क्या आएगा? इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, और ये वैल्यू एडेड मेथड। तो जो एक्सपेंडिचर वाला में आएगा, रुको, जीडीपी कब आएगा ना? एक्सपेंडिचर एक इन्वेस्टमेंट कोई करेगा, या प्राइवेट प्लेयर्स, या कंज्यूम जो गवर्नमेंट, और कौन कंज्यूम हम लोग करते हैं, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, दैट इज कॉल्ड क्या? जीडीपी। समझ में? इट इज़ कॉल्ड कंज्यूम, मैंने इनकम में देखते हैं। और एक है आपका एक्सपेंडिचर में, ये एक्सपेंडिचर मेथड है, और एक इनकम मेथड है, और एक वैल्यू एडेड मेथड है। तो ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया ना? प्लीज़ कमेंट्स अच्छे से बताइएगा कि मैं ठीक से पढ़ा रही हूँ कि नहीं। ओके, बाय।